झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 मई को है और अब माहौल गर्म होता जा रहा है। जेएसए को खड़ा करने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने एसके बेहरा गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर उन्होंने चुनाव अधिकारी एनएन पांडे को पत्र लिखा, जिसके बाद असिस्टेंट चुनाव अधिकारी रवि रंजन मिश्रा ने बेहरा गुट को नोटिस भेजा है। बेहरा गुट को जारी नोटिस में कहा गया कि अमिताभ चौधरी के पुत्र अभिषेक चौधरी और पुत्री नियति चौधरी ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि बेहरा गुट के लोग अपने पोस्टर में प्रत्याशियों को अमिताभ के लोग बता रहे हैं। उनके पिता के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जी, प्रेस वार्ता ये बुलाई थी सूचित करने के लिए कि हमने एक पत्र लिखा था माननीय इलेक्शन ऑफिसर साहब को, एनएन पांडे साहब को। उसमें हमने कहा था कि हमारे आदरणीय पिताजी का जो नाम है उसका दुरुपयोग हो रहा है एक गुट द्वारा, जो कि अनैतिक गतिविधियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको उस बैलेट पे रखा गया है, उस टिकट पे रखा गया है। उनके हमने नाम भी लिए और हमने कहा कि ऐसे जो लोग आपराधिक गतिविधियों में हैं वो हमारे पिताजी के नाम का दुरुपयोग करें, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये स्वाभाविक है, किसी भी संतान को स्वीकार नहीं होगा। कौन से गुट, दो ही गुट हैं वो? जी, एक गुट था जो स्वयं को अमिताभ चौधरी के लोग इस नाम से पुकार रहे थे। जब हमने चिट्ठी लिखी तो उसके पश्चात उन्होंने नाम का परिवर्तन कर दिया, तो उसी गुट से हमें मुख्य तौर पे आपत्ति थी, क्योंकि उसमें जो राजकुमार शर्मा हैं और एसबी सिंह हैं, इन्होंने आपराधिक गतिविधियां की हैं हमारे पिताजी के साथ। तो उसके पश्चात उनके नाम का दुरुपयोग करना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये हमें स्वीकार नहीं था। धांधली तो सर इलेक्शन हुई नहीं, तो धांधली की तो कोई बात हमारी व्यक्तिगत नॉलेज में नहीं है, कहना जिम्मेदार भी नहीं होगा। लेकिन दुरुपयोग नाम का हो रहा था, इसलिए हमने पत्र लिखा और उस पत्र का संज्ञान लेते हुए ये आदेश भी दिया गया इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा कि आप नाम का उपयोग करना तुरंत बंद करें। तो अगर हमारी बात इतनी गलत होती तो ये आदेश नहीं। सिद्धगुड़ा के सूर्य मंदिर परिसर स्थित खेल के मैदान में और पूरे मंदिर परिसर का 86 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ने मंदिर परिसर, पार्क और खेल के मैदान को लोगों से स्वच्छ रखने की भी अपील की। अप्रॉक्स 47 लैक्स 91,000 की है लागत। और यहाँ पे जितने भी जो विकास के कार्य थे वो रुक गए थे, क्योंकि ये जमशेदपुर का एक आस्था का केंद्र है, प्रमुख आस्था का केंद्र जमशेदपुर का ये सूर्य मंदिर प्रांगण को माना जाता है। और ये अभी से नहीं, बरसों पहले से ये सूर्य मंदिर जो है जमशेदपुर वासियों के आस्था के केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ की देख रेख का जिम्मा भी यहाँ के सभी लोगों का है, सभी नागरिकों का है और मेरा भी है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो चिल्ड्रंस पार्क है वहाँ में झूलों का मरम्मतीकरण, यहाँ पे फाउंटेन का मरम्मतीकरण, बाउंड्री वॉल का जो है मरम्मतीकरण, और उसके ऊपर जो तार वाला जो वो लगता है फेंसिंग बोलते हैं उसको लगवाना, और साथ में और भी जो वॉल में जो पेंटिंग्स होती हैं वो सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे किया गया है। और नवनिर्मित जो है शौचालय का भी यहाँ आवश्यकता था, क्योंकि वो बहुत ही पहले जो पुराना शौचालय था बहुत ही जर्जर हो चुका था। तो यहाँ पे एक शौचालय जो जितने भी जनता यहाँ पे आते हैं या पार्क में हो या फिर यहाँ पे सूर्य मंदिर प्रांगण, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे इस योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मैं तमाम हमारे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक विधायक का काम नहीं है, समस्त नागरिकों का काम है। अगर आप किसी परिसर पर जाते हैं तो उसे स्वच्छ रखना, वो सब सिर्फ एक वहाँ के अध्यक्ष या विधायक का काम नहीं होता, समस्त नागरिकों का काम है कि अपने शहर को, अपने क्षेत्र को स्वच्छ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग से दुश्मन देश को भी संदेश मिल गया। इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी दुनिया में नारी शक्ति का परिचय दिया। जब सोफिया कुरैशी पर हिंदुस्तान का सीना चौड़ा है, ऐसे में एमपी के मंत्री विजय शाह ने शर्मनाक बयान दिया। धनबाद के राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने भी विजय शाह पर निशाना साधा। साथ ही भाजपा नेता रंजीत मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और सही बात है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से न्यूज़ में भी चल रहा है। मध्य प्रदेश के विजय शाह जी मंत्री हैं, वहाँ के मोहन यादव जी वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के मंत्रिमंडल से। और विजय शाह जी की एक प्रवृत्ति है
विजय शाह जी ने ये पहली बार इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। वो वहाँ के शिवराज चौहान जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और शिवराज चौहान जी की पत्नी के बारे में ही ये इस तरह अभद्र टिप्पणी किए थे कि शिवराज चौहान जी को इनके मंत्रालय से इस्तीफा दिलवाना पड़ा था कि आप इस्तीफा दीजिए और मंत्री के पद पर रहने लायक आप नहीं है। और वही काम फिर से ये करनी है। देश की शक्ति, देश की बहन और महिला जो हमारे शक्ति के रूप में प्रमाणित होती है और हम शक्ति के रूप में उसको पूछते हैं, ये इनके पूरे मंत्रालय में ऐसा कोई नहीं है ना जो शक्तियों का मान सम्मान करना चाहता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उनकी भी आप देखते होंगे मीडिया में आती है कि देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देते हैं। तो ऐसे लोग से आप क्या अब सोचते हैं कि आप कि क्या बोला जाता है उसको कि हमारे महिलाओं का या शक्तियों का सम्मान करें। कभी इनसे ऐसा अपेक्षा मत कीजिए। ये लोग हमेशा उपेक्षित करने वाला काम करने का काम किए हैं। इस प्रकार के मंत्री लोग के ऊपर भी तो हमारा कोर्ट भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर केस करने का काम किया जाए। सबसे पहले तो ये जो विजय साहू जी बोले हैं मंत्री जी, निश्चित रूप से गलत बोले हैं। इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। सुप्रिया कुरैशी एक भारत की बेटी बनकर बहुत जांबाज काम की है और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उस पर गर्व है। एक बहन जो रानी लक्ष्मीबाई के तरह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के तरह लड़ी, खूब लड़ी, मर्दानी में वो बेटी झांसी की रानी थी, इस तरह लड़ी, इस पर हम लोगों को गर्व है। और हम लोग को प्रधानमंत्री बोले हैं, रक्षा मंत्री बोले हैं कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा है, लेकिन भारत सरकार और भारत की सेना उसको कर्म देकर उसको सजा देगा और सजा दिया। एक ही रात में आतंकवादी को 9 अड्डा नस्ता नाबूद कर देगा पाकिस्तान को और आतंकवादी को करारा जवाब। और सही बात है मीडिया के माध्यम। हेमंत कैबिनेट की तरफ से नई शराब नीति को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद से लगातार राज्य में सियासत तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस वार्ता कर नई शराब नीति को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति लेकर आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े शराब घोटाले की साजिश हो रही है। एक निर्णय लिया है मदिरा की खुदरा बिक्री तो दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित किया। और मैं ये मानता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः या तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। तो ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के ऐसा अखबारों में छापा है, ऑफिसर लोगों ने छापा है कि कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो फिर कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि भाई कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उपकृत करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की है। एक निर्णय लिया है मदिरा की खुदरा बिक्री तो दुकानों की बंदोबस्ती। धनबाद के उत्सव भवन में बैठक आयोजित की गई। बुद्धिजीवी बैठक में पूर्व विधायक अमर बाउरी शामिल हुए। पूर्व विधायक ने ECL, CCL और BCCL में काम करने वाले लाखों मजदूरों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। वहीं झारखंड में बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेरा। ये मोर्चे की बैठक नहीं है, ये अपने धनबाद के प्रबुद्ध जनों का और जो मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं बुद्धिजीवी लोगों की एक बैठक है, छोटी सी बैठक है। और बैठक का विषय वस्तु यही है, कोलियारी क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्यरत मजदूर हैं, अभी लगभग उनकी संख्या ECL, CCL और BCCL मिलाकर के लगभग 1.5 लाख के करीब है। इन मजदूरों का जो स्थिति है अभी वो बहुत दयनीय और गंभीर है।
गंभीर किस लिए है कि उनको पेमेंट मिलता है 1 लाख रुपया, लेकिन अगर यदि सही में जाकर के उनको देखेंगे तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के लिए वो तरसते हैं। उनका जो पूरा कमांड है, उनका जो जीवन का पूरा जो लगाम है, वो कोई मिडिल मैन के पास होता है। आज कोलियारी में एक मजदूर का पासबुक हो, एटीएम हो, ये किसी दूसरे तीसरे के पास रहता है, और मजदूर अपने जीवन के अंतिम काल में जैसा उसने जीवन का शुरुआत किया था, 1 लाख रुपए की नौकरी के बाद भी अंत तक जाते जाते वो हैंड टू माउथ होता है। वो जीने के लिए, खाने के लिए, बेटियों के ब्याह के लिए तरसता रह जाता है। कि मोर्चे आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में एक है। इस योजना का लाभ हजारीबाग में मरीजों को नहीं मिल रही थी। इस खबर को बायोस्कोप में बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया गया और महज 24 घंटे के अंदर ही खबर का असर देखने को मिला। सभी अस्पताल को आश्वासन दिया गया है कि जो भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है सरकार 1 महीने के अंदर करेगी। आश्वासन मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी इलाज शुरू कर दिया। आयुष्मान पहले इलाज हो रहा था डायलिसिस, तो आयुष्मान बंद हो गया। आयुष्मान बंद होने के कारण हम लोग को बहुत परेशानी होना पड़ा, और पैसा से करवाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ पाएंगे पैसा? इसलिए दवा का और इंजेक्शन का, डॉक्टर का, ब्लड का पैसा लगता है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। जो आयुष्मान का जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, आयुष्मान भारत का अभी जो हमको दिलासा दिया गया है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मंथ या इस नेक्स्ट वीक में हमें जो राशि बकाया है अस्पतालों की वो रिलीज होगी। उसी के एवज में हमने अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया आयुष्मान भारत के तहत, डायलिसिस मरीजों का भी और सामान्य जो मरीज हैं उनका भी। तो उनको एक बहुत अभी राहत मिली है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब हम लोगों को अभी इस चीज़ का आश्वासन है तो हम उसी सोच में है कि चलिए ठीक है, हमें अगर रिलीज़ हुआ तो हम भी ये ट्रीटमेंट शुरू करें। उसमें कुछ नर्सिंग होम का अपना एक ये है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कई था, लेकिन आज हमको सूचना मिली है कि अभी जो आपको ये आरोग्यम को छोड़ करके बाकी सभी लोग। चिलचिलाती धूप और उमस के बीच दोपहर में झारखंड में आज मौसम ने करवट लिया। आसमान में बादल छा गए, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बेरमो में भी जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।